हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम एंड आप सभी का स्वागत है। तो भाई कैसे हो आप लोग, एक बार जल्दी जल्दी से बताएंगे। आज के सेशन को करते हैं शुरू। सभी को ऑडियो और वीडियो यहाँ पर क्लियरली आ रहा है, एक बार फटाफट से बताएंगे। और स्क्रीन पर आपके एक प्रोसेस लिखा हुआ है जिसको हम आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, हीमोडायलिसिस। चलिए, राम राम, नमस्कार सभी को। आवाज प्रॉपरली आ रही है, सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है भाई बढ़िया तरीके से? ऑल राइट। तो कल हम लोगों ने मानव का उत्सर्जन तंत्र पढ़ा था, यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा था, और हमने समझा था कि किस प्रकार से आपके बॉडी में किडनी जो है वो काम करती है। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, सभी को वहां तक की चीज़ें क्लियर थी? यानी कि किडनी का जो मेन फंक्शन था नेफ्रॉन के साथ, क्या आप सभी को वो भाग यहाँ पर क्लियर था? जो इसकी सबसे छोटी इकाई हमने डिस्कस करी थी। गुड मॉर्निंग। चलिए, चलो भाई, क्लियर था। तो आज भी हम, मतलब ये चैप्टर तो लगभग आपका खत्म हो गया है। एक तकनीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं और उसके बाद शुरू करते हैं हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को, यानी कि अंतःस्रावी प्रणाली को। ठीक है। कल किडनी वाली, यार एक बात बताओ, कल एक्सक्रीटरी सिस्टम था तो किडनी वाली क्लास थी ना? सेम टाइम पर क्लास हुई थी कल भी आपकी, सुबह 9 बजे से ही आपकी क्लास चलती है, 9 से 10 बजे। तो भैया यही टाइम स्लॉट है, कल भी इसी टाइम पर क्लास हुई थी। और कल हमने उत्सर्जन तंत्र जो है वो यहाँ पर पढ़ा था। अब उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक रह गया था जिसका नाम था हीमोडायलिसिस। देखो, हम एक बेसिक सी चीज समझ रहे थे कि मैम इन किडनी के अंदर नेफ्रॉन है और इनका मुख्य काम होता है फिल्ट्रेशन का, यानी कि छनन का। अगर कोई ये कहे कि भाई मेरे लंग्स का काम क्या होता है, फेफड़ों का काम क्या होता है, तो ये काम करते हैं गैसेस के एक्सचेंज में, एक्सचेंज ऑफ गैस में, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का गैसीय विनिमय ये कराते हैं। ठीक है। तो यहाँ क्या देख रहे हो, गैस में एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, छनन हो रहा है कि रक्त जो है वो छन रहा है। जितनी भी इसके अंदर से इम्प्योरिटीज होंगी, जो भी सॉलिड वेस्ट होगा वो आपका हट करके बाहर रह जाएगा। बात क्लियर है? तो मैम ये दो चीज़ें हमारी देखी जाती है। यहीं पर अगर एक वर्ड और लिख दे लिवर के बारे में, तो लिवर क्या कराता है? लिवर कराता है डिटॉक्सिफिकेशन। कई बार ना ये वर्ड्स ही आपको पेपर में दिक्कत कर देते हैं, यानी कि विष हरण। अभी लिवर के लिए आप एक वर्ड लिख सकते हो कि ये ब्लड को क्या कर रहा है? प्यूरिफाई करता है, रक्त को साफ करता है। तो समझ पा रहे हो तीनों में अंतर क्या क्या है, कि लंग्स कैसे काम कर रहे हैं, लिवर कैसे काम कर रहा है, और किडनी के अंदर जब भी आता है तो बताएंगे छनन हो रहा है। भैया किडनी छान रही है, सॉलिड वेस्ट को अलग और लिक्विड यूरिन को अलग बना के तैयार कर देती है। अब अगर मैं यही इस प्रक्रिया की बात करूं, तो मैम जैसा काम इस किडनी ने हमारी बॉडी में किया था, मान लो अगर किडनी किसी भी व्यक्ति की फेल हो जाती है, यानी कि वो काम नहीं करती, तो उसके बॉडी के अंदर ये वाला काम नहीं होगा ना, यानी कि रक्त छन नहीं पाएगा। देखो, रक्त उसका साफ हो रहा है, साफ हो रहा है यानी कि मतलब विषैले पदार्थ बाहर जितना लिवर निकाल सकता है निकाल देगा। फेफड़ों ने गैस का एक्सचेंज करा दिया, लेकिन उसकी किडनी जो है वो ब्लड को छान नहीं पा रही, यानी कि यूरिन जो है वो नहीं बन पा रहा है। बोलो मेरी बात बताओ एक बार, जल्दी से समझ में आ रही है सबको? प्लेलिस्ट ऊपर नीचे, वैभव मैं आज इसको बिल्कुल ठीक करा दूंगी आपकी। ठीक है। वैसे लगभग सारी चीजें आपकी सॉर्ट हो चुकी हैं। भाई पहली स्लाइड है, पहली स्लाइड है, परेशान मत होना, ये आपकी स्लाइड जो है वो पहली है। ठीक है। चलिए मैम, मैंने न्यू बैच लिया है, प्रीवियस क्लासेस कैसे पूरी करूँ? पंकज सिंह जी, प्रीवियस क्लासेस आपकी धीरे धीरे करके ही कवर होंगी। फिलहाल कल से जो हम नया टॉपिक शुरू करेंगे आज से, आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। और इससे पहले की जितनी क्लासेस हैं आप धीरे धीरे करके डेली एक एक क्लास देख करके अपने बैकलॉग को ज़रूर से क्लियर करें। ठीक है भाई। तो हम बोल रहे हैं कि हमारी किडनी ने काम करना बंद कर दिया, इसका मतलब किडनी ने क्या नहीं किया? छनन नहीं किया। अब जिसकी किडनी फेल हो जाती है ना, उस व्यक्ति के ब्लड को साफ करने के लिए, ये हम ब्लड को छान ही तो रहे हैं, ब्लड को प्योर वो कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं, तो उसके ब्लड को फिल्टर करने के लिए एक प्रक्रिया है, एक मशीन है जिसका नाम है डायलिसिस। आप वर्ड समझिए कि डायलिसिस ये मशीन है जो कि क्या करती है? रक्त को छान रही है। और हीम वर्ड किसके लिए आता है? ब्लड के लिए आता है। यानी कि मैं लिख सकती हूं, दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू
फिल्टर ब्लड। ठीक है, यह है रक्त के छनन के लिए उपयोग होता है। बोलो बात समझ पा रहे हो कि नहीं भैया? जिन व्यक्तियों के अंदर किडनी काम नहीं करती उनके अंदर क्या करना पड़ता है, ये डायलिसिस वाली मशीन पर व्यक्ति को रख दिया जाता है। अब ये मशीन दिखती कैसे है? तो मैम ये वाली कुछ मशीन है, दिख रही है ना सबको? एक बार बताओ। ये मशीन हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इसे हम नाम देते हैं आपका डायलिसिस मशीन। सौरभ कल का पीडीएफ अपलोड हो चुका है, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, तो भैया ये व्यक्ति के साथ एक पूरा ये मशीन का स्ट्रक्चर जो है वो जोड़ दिया जाता है। इसके हाथों में कुछ नसें यहाँ पर कुछ ट्यूब्स यहाँ पर अटैच कर दी जाती हैं, और ये पूरा प्रोसेस कुछ इस प्रकार से होता है। देखो नाम लिखा है हीमोडायलिसिस। होगा क्या? ब्लड को मैम साफ करना है। एक साइड से ब्लड को निकाला जाएगा। इस व्यक्ति के इधर हाथ पे देखो, इधर एक पाइप लगी हुई है, यहाँ से इसका ब्लड जो है वो निकाला। वो ब्लड कैसा है? गंदा ब्लड है, जो बॉडी के अंदर हमारी किडनी नहीं छान पा रही है। उस ब्लड को निकाला जाता है। उस ब्लड के अंदर हमेशा आपको पता है थक्का जमाने वाले कारक होते हैं जो क्लॉटिंग करते हैं। आप सबसे पहले क्या करेंगे कि वो ब्लड बाहर निकलते ही, क्योंकि यूजुअली हमारा खून बहता है ना, और खून बहने के बाद आपका थक्का जम जाता है, तो आपका खून में थक्का ना जमे उसके लिए एक एंटीकोगुलेंट को डाला जाता है। जो इंजेक्शन आप देख पा रहे हो, ये इंजेक्शन लग रहा है हेपारिन का, और हेपारिन क्या है? हेपारिन है एक एंटी कोगुलेंट, यानी कि थक्का विरोधी। ये थक्का नहीं बनने देता। ठीक है, थक्का नहीं बनने देता। कि ब्लड बाहर निकाला, पता चला थक्का जम गया, तो हम साफ कैसे करेंगे? तो भैया यहाँ पर हेपारिन को ऐड किया, और उसके बाद इस मशीन के अंदर इस ब्लड को पहुंचाया गया। डायलिसिस की मशीन है, यहाँ पर ब्लड हमारा छन गया, जो यूरिन है वो अलग बन गया, और ब्लड का फिल्ट्रेशन हो गया। उसके बाद जो साफ ब्लड है उसको वापस से आपकी बॉडी में डाल दिया जाता है। तो कुछ ऐसी प्रक्रिया होती है जिसे हम कहते हैं हीमोडायलिसिस। बोलो समझ में आई कि नहीं आई? हाँ भाई, जल्दी जल्दी से बताओ एक बार। आपकी क्लास तो नहीं दिखा रहा था मैम। जितेंद्र कुमार, क्लास तो थी, ऐसे कैसे नहीं दिखा रहा था भाई? क्लास डेली होती है सुबह 9 बजे। क्या ये बात आप सभी को क्लियर है? तो ये इस प्रकार से हम देखते हैं हीमोडायलिसिस, यानी कि वो तकनीक जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने ब्लड को प्योरीफाई यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, इसका डायग्राम मत बनाना, बस इसके बारे में लिख लीजिए कि हीमोडायलिसिस है क्या। आपके रक्त के छनन की तकनीक ये यहाँ पर एक मशीन के द्वारा कराई जाती है, और इसके साथ हमारा जो मुख्य तौर पे एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो होता है खत्म। चलो नोट कर लो, फिर शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। रिवीजन कैसे करें? भाई देखो, रिवीजन के लिए ना आप जितना ज़्यादा डेली कर सकते हो, अगर आपका टाइम स्लॉट अवेलेबल है तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज जो भी आप नोट्स बना रहे हो, जो भी आप नोट्स बना रहे हो, उन नोट्स को कम से कम एक हफ्ते के बाद, यानी कि जब सैटरडे संडे आपको मिलता है उसमें रिवीजन ज़रूर से करें। ठीक है, 3 दिन बाद कर लो जैसे भी टाइम मिलता है, और एटलीस्ट अपना एक दिन हफ्ते का निकालिए फुल डे रिवीजन का, कि जो भी पूरे हफ्ते जीएस का पढ़ा है उसको रिवाइज ज़रूर से मैं यहाँ पर करूँ। कल क्लास सुबह सेम टाइम पर ही हुई थी 9 बजे। जो बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाए थे वो एक बार कल वाली अपलोडेड जो क्लास है उसको यहाँ पर देख लेना। ठीक है, तुम्हारे में नहीं दिखा रहा था? अच्छा जी, चलिए आगे बढ़े भाई। हो गया सबका यहाँ तक? फटाफट से बताओ, जल्दी जल्दी से। हो गया सभी का यहाँ तक? बायो में दिव्यांशी अभी आपके कम से कम 10 से 15 दिन की क्लासेस और बची हैं, तो आप मान लीजिए कि आपका अप्रोक्सीमेटली 5 फरवरी तक सिलेबस जो है वो आपका हो जाएगा। 5 फरवरी तक लगभग सिलेबस जो है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है।